हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक का 8वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है शीला का साहस। साहस कहते हैं वीरता को, बहादुरी को, हिम्मत। ठीक है। तो ये एक शीला नाम की एक लड़की है जिसकी हिम्मत और जिसकी बहादुरी की कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चमनपुर गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। चमनपुर जो गांव था वो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव से थोड़ी दूर पाठशाला थी। पाठशाला स्कूल को कहते हैं, विद्यालय को कहते हैं। तो जो उनकी चमनपुर गांव का जो स्कूल था, जो विद्यालय था, जो पाठशाला थी, वो गांव से थोड़ी दूरी पर थी। पाठशाला के रास्ते में घने पेड़ और झाड़ियाँ थी और गांव से और पाठशाला के बीच का जो रास्ता था उसमें घने पेड़ थे और झाड़ियाँ थी। पास ही नाला बहता था और वहीं पर एक नाला बहता था। नाला पार करके शाला जाना पड़ता था और शाला जाने के लिए, स्कूल पहुंचने के लिए उस नाले को पार करना पड़ता था। छोटे बच्चे अकेले आते जाते डरते थे, इसलिए वे बड़े बच्चों के साथ ही आते जाते थे। जो नाला था उसको पार करने में छोटे बच्चों को डर लगता था, इसलिए वो बड़े बच्चों के साथ ही विद्यालय आते थे। शीला उसी शाला में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। शीला नाम की एक लड़की थी जो उस विद्यालय में 5वीं क्लास में पढ़ती थी। वह अपने मोहल्ले के बच्चों को साथ लाती और ले जाती थी। तो वो सबसे बड़ी थी, इसलिए वो उसके मोहल्ले के जो भी बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते थे उन सभी बच्चों को अपने साथ लाती थी और छुट्टी के समय वो उनको अपने साथ ले जाती थी। ये आपको दिखाई दे रहा है, रास्ते में घने पेड़ हैं और झाड़ियां हैं और नाला भी आपको दिख रहा है और विद्यालय जाने के लिए इन सभी बच्चों को ये नाला पार करना पड़ता था। आगे है, बरसात के दिन थे। शीला बच्चों को लेकर शाला जा रही थी। एक बार की बात है कि जब बरसात के दिन थे, बारिश का महीना था और शीला बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बच्चे आगे पीछे उछलते कूदते चल रहे थे। शीला ने देखा आज नाले में बहाव तेज है। जब बारिश के दिनों में वर्षा होती है तो जो नदी नाले होते हैं वो उफान पर होते हैं, उनमें पानी का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है और बहाव तेज हो जाता है। तो शीला ने देखा कि उस दिन नाले में बहाव तेज था। उसने बच्चों को एक दूसरे के हाथ पकड़वाए और नाला पार करवाने लगी। उसने सभी बच्चों को कहा कि आप एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और फिर नाला वो पार करवाने लगी। अचानक मनीष का हाथ छूट गया। एक मनीष नाम का लड़का था और उसका हाथ छूट गया। वह गिर पड़ा और अचानक हाथ छूट जाने से वो मनीष गिर पड़ा और पानी के साथ बहने लगा। चूंकि पानी का बहाव तेज था इसलिए पानी के साथ वो बहने लगा। शीला घबराई। अब ऐसी स्थिति में अचानक जो ये परिस्थिति हुई उसमें शीला घबरा गई एकदम से। उसने तुरंत अपना बस्ता दूसरे को थमाया, अपना जो बैग था उसका उसने दूसरे बच्चों को थमाया और तेजी से तैरने लगी। उसे तैरना आता था और इसलिए उसने अपना बैग दूसरे बच्चे को देकर और वो जिधर मनीष बह गया था उस दिशा में वो तैरने लगी। उसकी सांस फूल गई, तैरते तैरते उसकी सांस फूल गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत उसने नहीं हारी, वो लगातार तैरती रही। वह
आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि मनीष पानी के बहाव से आगे बह गया है और शीला उसे बचाने के लिए उसके पीछे तैरकर जा रही है। वह मनीष के पास पहुंची और शीला ने हिम्मत नहीं हारी और वो मनीष के पास अंत में पहुंच ही गई और उसका हाथ पकड़ लिया। शीला उसे खींचकर किनारे लाई। वह थक कर गिर पड़ी। एक तो वो तेजी से तैर के गई थी, एक वो घबरा रही थी और एक वो फिर मनीष को पकड़कर खींचकर तट तक लाई, इसलिए वो थक चुकी थी काफ़ी, इसलिए वो थक कर गिर पड़ी। इतने में कुछ बच्चे और गुरुजी दौड़ते हुए आ गए और जब तक शीला ने मनीष को बचाया, इतनी देर में कुछ बच्चे भी वहाँ आ गए और गुरुजी भी दौड़ते हुए वहाँ आ पहुँचे। शीला के इस साहस की बात चारों तरफ फैल गई और शीला की इस बहादुरी भरी कहानी और वीरता की बात जो ये थी, ये चारों तरफ फैल गई, यानी सबको पता चल गया कि शीला ने हिम्मत से मनीष को बचाया है। सभी ने उसकी प्रशंसा उसकी बड़ाई की, उसकी तारीफ की सभी ने। तो हमें भी जब ऐसी अचानक से कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाती है तो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, है ना। हम घबरा जाते हैं और घबराहट में कोई भी काम सही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें धैर्यवान बने रहना चाहिए और फिर हिम्मत जुटाकर जो भी हमें उचित लगे उस वक्त जो भी हम कर सकते हैं वह काम हमें हिम्मत से करना चाहिए। साहस से जो करता काम जग में होता उसका नाम। इसके बाद हमारा अभ्यास कार्य आता है। कठिन शब्दार्थ जो पाठ में आए हैं, यहाँ उनका अर्थ उनके सामने लिखा गया है। मोहल्ला, गली, शाला, विद्यालय, प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, आगे है पढ़ें और समझें। ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनका आपको मेरे साथ साथ शुद्ध उच्चारण करना है। बच्चों, मोहल्ला, प्रशंसा, झाड़ियाँ, पांचवी, बस्ता। प्रश्न 2 है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरें। ये हमें कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो हमने जो कहानी पढ़ी है उसके आधार पे हमें इन शब्दों को इनके उपयुक्त स्थान पर लिखना है। पहला है रिक्त स्थान, बच्चों को लेकर रिक्त स्थान जा रही थी। तो यहाँ आएगा पहले रिक्त स्थान में शीला बच्चों को लेकर शाला जा रही थी। दूसरे रिक्त स्थान में शाला आएगा। ठीक है, अगला है शीला रिक्त स्थान कक्षा में पढ़ती थी। शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, यहाँ 5वीं आएगा। प्रश्न 3, बच्चे आगे पीछे रिक्त स्थान चल रहे थे। बच्चे आगे पीछे उछलते कूदते चल रहे थे, यहाँ क्या आएगा? तीसरे में उछलते कूदते चल रहे थे। अगला है वह गिर पड़ा और रिक्त स्थान के साथ बहने लगा। तो यहाँ आएगा वह गिर पड़ा और पानी के साथ बहने लगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न 3, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें। उल्टे यानी जो विपरीत अर्थ देते हों, उल्टा अर्थ देते हों। जैसे दूर, कोई चीज़ हमसे दूर है और इसका उल्टा क्या होगा? पास। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये 3 और शब्द दिए गए हैं, इनके हमें उल्टे अर्थ लिखने हैं, विपरीत अर्थ, विलोम अर्थ। जैसे छोटे, छोटे का होगा बड़े, दिन रात,
आना जाना। ठीक है, तो ये सब इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द हो गए। इन्हें आपको उल्टे शब्दों, इनके उल्टे शब्द आपको लिखने हैं यहाँ। इसके बाद प्रश्न 4 है, एक शब्द में उत्तर लिखें। पहला है, पाठशाला के रास्ते में क्या बहता था? तो इसका उत्तर है, पाठशाला के रास्ते में एक नाला बहता था। अगला सवाल है, मोहल्ले के बच्चों को शाला तक कौन अपने साथ लाती थी? इसका उत्तर है, मोहल्ले के बच्चों को शीला अपने साथ लाती थी। अगला प्रश्न है, पानी में कौन गिर पड़ा था? इसका उत्तर है, पानी में मनीष गिर पड़ा था। ठीक है, इसके बाद है, सुंदर लेख लिखें। साहस से जो करता काम, जग में होता उसका नाम। तो ये पंक्ति आपको नीचे दी गई इन रिक्त पंक्तियों में इसी तरह से साफ और सुंदर तरीके से लिखनी है। ये आपका सुंदर लेख हो गया। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक में ही लिखेंगे, और अगर नहीं है तो आप ये काम अपनी नोटबुक में करेंगे। और ऊपर ये जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, आज बस इतना ही। धन्यवाद।